जिंदगी में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसका असली कारण जानना हमारी बुद्धि से परे होता है। कहीं बंदूकों से होती गोलियों की बौछार के बीच में भी एक इंसान बच निकलता है और कभी एक कांटे की चुभन से भी किसी की मृत्यु हो जाती है। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके भी 2 जून की रोटी को तरसता है तो कोई बैठे बैठाए किसी खजाने का वारिस बन जाता है। कोई बेकसूर होते हुए भी सजा भुगतता है तो कोई 1000 पाप करके भी मौज लेता है। कई मामलों में सबूत पक्ष में होते हुए भी निर्दोष को कलंकित होना पड़ता है। ऐसी तमाम घटनाओं को देखकर कहा जा सकता है कि हमारे जीवन और हमारे भाग्य की डोर हमारे हाथ में है ही नहीं, बल्कि कहीं किसी और के हाथ में। जरूर भाग्य नाम की कोई चीज होती है जो हमारे जीवन को संचालित करती है, पर क्या भाग्यवाद का सिद्धांत सच है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाग्य का निर्माता कौन है। यदि ईश्वर ने भाग्य सबका बनाया है तो सभी का भाग्य इतना अलग अलग क्यों होता है? वो निष्पक्ष, समदृष्टा और पक्षपाती कैसे हो सकता है? संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। मनुष्य जो कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। अनंत काल बीत जाने पर भी कर्म फल को प्रदान किए बिना कभी नाश नहीं होता। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य का परिणाम सुख और पाप का परिणाम दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शुभ भ्राता। अर्थात कर्म रूपी बीज से ही भाग्य रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। जैसे खराब बीज से कभी भी स्वस्थ वृक्ष का जन्म नहीं होता, इसी प्रकार से बुरे कर्मों से भी श्रेष्ठ भाग्य का उदय नहीं हो सकता। करनी और भरनी का नियम ही मनुष्य के कर्म व भाग्य का समीकरण बनाता। केवल हम ही अपने बचपन से नहीं सुन रहे, बल्कि सदियों से यही दोहराया जा रहा है कि कर्म रेख नहीं मिटे, करो कोई लाखों चतुराई। जरूर कुछ ऐसा है जो विश्वास दिलाता है कि कोई रेखा ऐसी होती है जो अपना फल दिए बिना नहीं मिटती। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं वे इस प्रश्न का उत्तर देने से भी बचते हैं। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तब वो जन्मजात रोगी और विकलांग क्यों होता है? कुत्ते कार में घूमते हैं और बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोग कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। प्यारे सज्जनों, निसंदेह ईश्वर की सबसे उत्तम रचना मनुष्य है। वो ऐसी किसी व्यवस्था का गुलाम नहीं हो सकता। अगर परिस्थितियां इंसान को तैयार करती हैं तो वो भी परिस्थितियों को तैयार करने की समर्थता रखता है। महान विद्वान आचार्य परिण का भी जीवन ऐसे ही संकल्प युक्त पुरुषार्थ का उदाहरण है। वो बचपन में एक कमजोर बुद्धि के बालक थे। कोई भी पढ़ा हुआ पाठ उन्हें याद नहीं रहता था। एक बार उनके गुरुजी ने उनके हाथ की रेखाओं को पढ़ करके देखा। बालक पाणिन ने पूछा, गुरुजी आप
हमारे हाथ में क्या ढूंढ रहे हैं? गुरु जी ने कहा, बेटा मैं विद्या की रेखा को देख रहा हूँ। उत्सुकता भरे स्वर में पाणिनि ने पूछा, मेरे हाथों में विद्या की रेखा कहाँ है गुरु महाराज? पाणिनि के सवाल से गुरु जी उदास हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य में विद्या की रेखा है ही नहीं, तुम कभी भी पढ़ नहीं सकते। पाणिनि ये सुन करके बहुत ही विचलित हुए। वे झट से एक छुरी उठा लाए और दृढ़ शब्दों में बोले, गुरुजी मैं अवश्य पढ़ूंगा और अपने हाथ की रेखाओं को बदल डालूंगा। आप मुझे बताइए कि विद्या की रेखा कहाँ होती है? बताए गए स्थान पर उन्होंने चाकू से एक लकीर खींच दी। इसके बाद अपने वास्तविक जीवन में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार अभ्यास किया और एक दिन प्रकांड पंडित बने। ये सच है कि एक साधारण मनुष्य को पाणिनि जैसे उदाहरण अव्यवहारिक लग सकते हैं। उसका परास्त मनोबल एक ऐसे प्रभावशाली सूत्र की तलाश करता है जिसे वो अपने जीवन में लागू कर सके और जिसके आधार पर वो बड़ी आसानी से अपने बिगड़े भाग को संवार सके। ऐसे व्यवहारिक और प्रभावी सूत्र को मानव जाति के सामने हमारे महापुरुषों ने उजागर किया है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में फरमाते हैं कि तत्व ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सभी कर्मों को जला देती है, साधक के सभी संचित कर्मों को जला देती है। इस तत्व ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म स्वाहा हो जाते हैं। अब जब बीज कर्म ही जल गए तो फिर उनके भाग्य का अंकुर कैसे फूटेगा? अतः निरंतर ही ध्यान साधना के द्वारा हम अपने भाग्य का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और जो प्रारब्ध है उसकी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य को सूर्य की भांति हम प्रकाशित कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलते हुए, उनके बनाए गए नियमों की पालना करते हुए सदैव निष्काम कर्म करें। फल की कामना के बिना जो कर्म किए जाते हैं वही निष्काम कर्म कहलाते हैं। निष्काम कर्म हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को नष्ट कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, ईश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दे करके हमें अपने कर्मों का स्वामी बनाया। हमें अपना कर्म करने की पूरी आज़ादी है। हम चाहें अच्छे कर्मों को करें, चाहें बुरे कर्मों को। अच्छे कर्मों का मार्ग अपना करके हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं और कुकर्मों में लिप्त होकर के अपने आप ही हम पतन का मार्ग खोल देते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि सदैव अच्छे कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का सिमरन ध्यान करो, जिससे हमारा ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।